धन्यवाद। इस सद्भावना मंच के मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारी गार्जियन गीता दीदी जी और पूरा सम्मानित मंच, इस मौके पे मौजूद अमन पसंद संविधान के मानने वाले तमाम लोगों को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इस मंच पे सबसे नन्हा वक्ता मैं हूँ। मेरा अनुभव कम है, हमसे बहुत ज़्यादा विद्वान नीचे बैठे हैं, फिर भी आप लोगों ने हमें मौका दिया है, इसके लिए इस मंच का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ गलती अगर हो जाए तो पहले ही मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरा किसी का हट करने का भावना नहीं है, मैं अपने बात का प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, भारत देश के हम नागरिक हैं। जैसे ही भारत हमारे जीवन में आता है, एक गांधी का भोला भाला ग्रामीण तस्वीर हमारे सामने उभर जाता है। एक ऐसा तस्वीर जहां लगता है कि वह ग्रामीण भारत अपने बदलाव चाहता था, लेकिन इस यथास्थितिवादियों ने उस गांव को बदलने नहीं दिया। साथियों, एक अनोखा, जब हम भारत आजाद हुआ थे, एक अनोखा संविधान हमें मिला। एक ऐसा संविधान जो धर्मनिरपेक्ष था, जहां सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता था और राज सत्ता का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो वहां पे वैदिक वंदना हमसे कराई जाती थी, उसके बाद योगाभ्यास कराया जाता था और हमें सिखाया जाता था कि सर्वधर्म समभाव, यह भारत का नारा है। साथियों, हम ही में से कोई मुस्लिम बच्चा अगर जुम्मा का नमाज पढ़ने की बात करता था तो सारे शिक्षक आंख तड़े लेते थे और उसे सांप्रदायिकता का दुहाई देने लगते थे। साथियों, इस सदियों से ये भारत धर्म का नगरी रहा है। क्या धर्म, हम जानना चाहते हैं कि मनुष्य धर्म के लिए है कि धर्म मनुष्य के लिए है, आज ये पता नहीं चलता। आज लगातार साथियों ये प्रयास हो रहा है, ये यथास्थितिवादी लोग ये लगातार ये अपने कुचक्र में कामयाब हो रहे हैं और ये जो यहाँ के अमन पसंद जो लोग हैं, यहाँ के जो तथ्य और चिंता के आधार पे जो दुनिया को देखने के वैज्ञानिक चिंतन जो करने वाले लोग हैं, उनके विचारों को लगातार दबाने की कोशिश हो रही है साथियों। और ये आज कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। बुद्ध के जमाने में बुद्ध ने ब्राह्मणवाद का और वर्ण व्यवस्था पर पुरजोर हमला किया और एक दुनिया को एक नई रोशनी दिया, जिसपे लाखों दलित उत्पीड़ित महिला लोग चल के एक अपना शांति से जीने का मार्ग प्रशस्त हुआ उनका। वहीं उसी समय में उस रविदास, नानक, ये तमाम लोगों ने अपने समय में इन जो पंथियों को झकझोरने का काम किया है और उनको नतमस्तक कराने का काम किया है। उसको आगे चल करके ज्योतिबा फूले, पेरियार, अंबेडकर, भगत सिंह, राहुल शंकर त्याग, ये तमाम लोगों ने उस चिंता को, उस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। लेकिन अब चिंता है कि जो लड़ाई उन लोगों ने यहां तक खींच करके लाई, क्या उस लड़ाई को हम आगे ले जा पा रहे हैं? साथियों, सबसे जो अहम जो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि सभी धर्मों को समान कौन देख सकता है? क्या गीता में विश्वास रखने वाले गांधी हिंदू को दुनिया का महान धर्म बताते हैं तो मौलाना आजाद, कलाम आजाद जी इस्लाम को महान नहीं कहेंगे? ये सवाल है। तो हमें लगता है कि सभी धर्मों को वही बराबर देख सकता है जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एक गंगा जमुना तहजीब में विश्वास रखता है, वही धर्म को सही मानों में बराबर नजरिए से देख सकता है। धर्म के मानने वाले लोग दूसरे धर्म को कभी बराबर नजरिए से नहीं देख सकता, यह हमारा मानना है साथियों। दूसरी ओर साथियों, दूसरा सबसे अहम सवाल है यहाँ का राज सत्ता का। धर्मनिरपेक्षता से ही एक जाहिर होता है कि राज को धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, धर्म एक व्यक्तिगत निजी मामला है। लेकिन समय समय पर जो हम देखे हैं
कि राज सत्ता ने अपना जो राजधर्म है उसको नहीं निभाया। अगर राजधर्म निभाया होता तो तो 1993 में बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जाती, 1984 का सिख दंगा नहीं हुआ होता, 1993 का मुंबई दंगा नहीं हुआ होता और 2002 में गुजरात में संघर्ष नहीं हुआ होता। तो एक साफ झलकने लगा है कि एक धर्म के मानने वाले लोग और सत्ता के मानने वाले लोग के बीच में गठजोड़ हो गया है। ये साफ झलकने लगा है साथियों। दूसरा सबसे अहम बात जो है, जो हमारा संविधान जो हमको मिला है, उस संविधान विद्यों, विद्वानों, नेताओं के तर्क और चिंतन और बहस के बाद ये संविधान बना। लेकिन इस 70 साल में संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन हो चुका है। लेकिन 5000 साल पहले कोई धार्मिक ग्रंथ हमें हाथ लगा है, उसमें हम एक अंश भी नहीं हटा सकते मानव कल्याण के लिए। ये चिंता का विषय है। एक अंश भी हम नहीं हटा सकते। अगर एक अंश हटाने की बात हो तो लोग धर्म की दुहाई देने लगते हैं। महिला अपने समान अधिकार की बात करे, दलित बराबरी से जीने की अधिकार करे, तो वो अपना धर्म, सभी धर्म के लोग अपना धर्म ग्रंथ खोल करके और श्लोक सुनाना शुरू कर देते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब चारण के अधिकारी। साथियों, ये चिंता का विषय है। हमें लगता है कि धर्म पे भी अब खुली बहस होनी चाहिए, धर्म की किताबों पे भी खुली बहस होनी चाहिए। जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो इस सभ्यता को, संस्कृति को और मानव मूल्यों को बचाने के लिए धर्म के किताबों में भी परिवर्तन होनी चाहिए, क्योंकि धर्म मानव के लिए है तो वो किताब मानव के अनुकूल होना चाहिए। वो कोई जरूरी नहीं है कि 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले जो बातें लिख दी गई हो वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी सही हो। लेकिन इसे हम तो ईश्वरीय पुस्तक मान के बैठे हैं, इसे तो हम मान के बैठे हैं कि भाई ये ईश्वर का लिखा गया चीज है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। महिला अगर अधिकार की बात करे तो हम उन्हें पुराण का दुहाई देने लगते हैं कि इसमें तो ये लिखा है कि महिला को इससे ज्यादा अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो इस पे बहस होनी चाहिए साथियों। जब इस राज सत्ता को, यथास्थितिवादियों को, जब हम संघर्ष लेने के लिए तैयार होते हैं तो प्रश्न उठता है कि भारतीय राष्ट्र सत्ता की हिल जाती है और इन प्रश्नों को शुरू करने वाले जो लोग हैं उन्हीं के जिम्मे के हवाले कर दिया जाता है निर्णय करने का। इसलिए साथियों, ये नारा कि सभी धर्म अच्छे हैं और ये आलोचना से परे हैं खतरनाक है। सभी धर्म अच्छे हैं, आलोचना से परे हैं, ये खतरनाक है। दुनिया की अधिकतर समस्या के जड़ में धर्म है। दुनिया की अधिकतर समस्या के जड़, जो लड़ाई है उसमें जड़, मूल में जड़ है। चाहे इराक, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन बनाम अमेरिका का झगड़ा हो, वहां देखिए वो अमेरिका और अल-कायदा का बीच का झगड़ा नहीं है, वहां झगड़ा है ईसाईवाद बनाम इस्लामवाद का झगड़ा है। उसी तरीके से भारत में हिंदूवाद बनाम इस्लामवाद का झगड़ा है। तो इस झगड़ा को कौन खत्म करेगा? क्या डॉक्टर अंबेडकर फिर से जिस तरीका से 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाए थे और उस मनुस्मृति को मनुष्यों का शोषक, दलितों का शोषक तब दास्तान कहा था, क्या फिर से वो जलाना पड़ेगा? कि इसमें हम जो अमन पसंद लोग हैं उनको फिर से उठना पड़ेगा। लेकिन जो आज जो 2 साल की जो चर्चा हो रही है उस पर भी गौर करना जरूरी है। ये 2 साल में क्या हो रहा है? आज हमारे अभिव्यक्ति की आजादी पे खतरा है। आज हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये सत्ता के हुक्मरान तय कर रहे हैं, ये धर्म के आका तय कर रहे हैं कि कौन क्या खाएगा। ये सवाल नहीं उठता। साथियों, इन तमाम सवालों को, इन ऐसी लड़ाइयों का मकसद धर्मों के अंदर आजादी की जो छटपटाहट है उसको खत्म करना है।
जो धर्म के अंदर से आजाद होना चाह रहे हैं उसको कुचलने का तंत्र चल रहा है। आज क्या हो रहा है, पंसारे, दाभोलकर, ये तमाम कलबुर्गी, ऐसे महान जो चिंता समाज के मानववादी जो लोग थे, जो वैज्ञानिक सोच समाज में पैदा करना चाहते थे, उनकी हत्या की जा रही है। आज क्या हो रहा है, रोहित वेमुला क्या हमारा इस भारत के धर्म से अलग का बच्चा था जिसको आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है, और उसके लिए अगर जेएनयू खड़ा होता है तो उसकी आजादी पे तरह तरह के जुमलेबाजी करके उसको दबाने का, राज सत्ता का और धार्मिक तंत्र का गठजोड़ जो देखने को मिलता है, इस पर भी सवाल उठता है साथियों। इसलिए साथियों, हम ज्यादा अपनी बात को नहीं करेंगे। महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी और आम जनता के बीच में सरल भाषा में उन्होंने समझाने का, धर्म की परिभाषा को समझाने का कोशिश किया, और जिससे लाखों दलित उत्पीड़ित लोगों ने उसका लाभ लिया और अच्छा से आज जीवन जी रहे हैं। उसी व्यवस्था को तमाम लोगों ने, रविदास, कबीर आदि लोगों ने आगे बढ़ाया। साथियों, सांप्रदायिकता या धर्म का जब सवाल आए तो भारत में व्याप्त छुआछूत, जाति उत्पीड़न, महिला पर हिंसा और जातिवाद के प्रश्नों को नकार देना बेईमानी होगा। क्या धर्म के ठेकेदारों ने इनके लिए क्या किया? आज आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, धर्म का, हिंदू धर्म का ठेकेदार बन बैठा है। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या इन समस्या के लिए कभी उन्होंने आंदोलन किया, कभी जन जागृति किया, कभी इससे तबका बाहर निकले, इसके लिए कोई प्रयास किया? नहीं किया। तो ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहे, तो इस व्यवस्था को चुनौती मिलता रहेगा। जिस तरीका से डॉक्टर अम्बेडकर, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ये तमाम लोगों ने इस व्यवस्था को चुनौती दिया है। आगे आने वाला दिन में चाहे कितना भी रोहित वेमुला हो, चाहे कितने भी कन्हैया को जेल भेजा जाए, ये लड़ाई जारी रहेगी, ये आवाज दबने वाला नहीं है। हम आपसे यही कहने आए हैं कि जब तक आप धर्म के सवाल पे खुली बहस नहीं करेंगे, धर्म लोगों के लिए नहीं बनेगा। दोस्तों, यह बात करने वाला मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूं। इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। राजा महाराजा के टाइम में लोगों को सूली पर चढ़ाया गया, बाद में अंग्रेजों के जमाने में ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया, और आज जो हो रहा है उसकी चर्चा मैं पहले ही कर दिया हूं। इसलिए साथियों, हम अपनी बात को खत्म करने से पहले ये चाहते हैं कि एक ऐसा भारत बने जहां शोषण मुक्त भारत हो, एक ऐसा भारत बने जहां बराबरी से जीने का सबका अधिकार हो, एक ऐसा भारत बने जहां महिला और पुरुष के नाम पर उसका शोषण उत्पीड़न बंद हो। ऐसा भारत तभी बन सकता है जब हम अपने समाज में वैज्ञानिक चिंतन, तर्क और चिंतन की शक्ति को बढ़ाएंगे। भगत सिंह के, अंबेडकर के, बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे, तभी हम ऐसा भारत बना पाएंगे। हम अपनी बात को खत्म करने से पहले साहिब लुधियानवी साहब का एक पंक्ति बोलते हुए हम अपनी बात को खत्म करते हैं। वह सुबह कभी तो आएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर पे जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इनकलाब जिंदाबाद।